नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे रसायन विज्ञान से संबंधित पहला पार्ट है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये मास्टर नोट्स हैं 2026 के लिए। ओके बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर में कौन कौन से इस पार्ट से पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना इस बार सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 1 है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 2019, 2021, 22, 23, 24, 25 देख ही सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है बेटा। उत्तर में ऐसे डालेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि अभिकारक में क्या हो, उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ जाए, तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास यानी खत्म या टूटना एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। ठीक है, देखिए अभिकारक में जो है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिकारक में CO में क्या है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इधर उत्पाद में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ से टूट रहा है Cu यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है टूट कर कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जा रहा है। तो हाइड्रोजन में जब जा रहा है तो ये क्या हो रहा है बेटा, आपका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और जब जहाँ से टूट रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो एक जगह टूट रहा है, एक जगह जुड़ रहा है। ये दोनों क्रिया क्या हैं, जब ये दोनों क्रिया एक साथ होती हैं तब क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, देख सकते हैं 19, 20, 22, 23 और 25 में रिपीट हुआ है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक मतलब और दाईं ओर उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या पूर्वतः समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए बेटा, संतुलित करने के आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी आपको चलिए बता दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करती है। ठीक है, क्योंकि दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या होंगे, परमाणु की संख्या बराबर होगी। तो ये कौन सा नियम होता है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि। ठीक है, दूसरा, नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। ठीक है, एक बात का और आपको बता दें, ना ही हम द्रव्यमान किसी में बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, जो जितना है उतना ही रहेगा। तीसरा, अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक और उसके बाद यानी कि उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या बराबर होनी चाहिए ताकि द्रव्यमान संरक्षित रहें। यह भी हमने आपको बता दिया, दोनों तरफ क्या रहें, बराबर हैं। अगर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। ओके, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित रह सकें। ठीक है, ये खत्म। तीसरा प्रश्न बेटा आपका है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी करने को आता है 2020, 22, 23, 24, 25 में। ठीक है, पूछा गया है। पहला संक्षारण बताएंगे आपको। ठीक है, जब कोई धातु अपने आप आसपास उपस्थित नमी, आर्द्रता, नमी मतलब आर्द्रता यानी हवा में जो नमी होती है, वायु या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संरक्षित मतलब कि नष्ट होने लगती है। ठीक है, संक्षारित का मतलब होता है हल्के हल्के किसी चीज़ का गलना या क्षय होना। ठीक है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना यानी कि जंग लगना। ठीक है, देखिए ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। ठीक है, जंग लगना। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। बचाव क्या होते हैं इनसे, निवारण यानी बचाव क्या है, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर, या फिर यशद लेपन द्वारा। ठीक है, यानी कि गैल्वेनीकरण द्वारा। ओके, ये वाला भी आपसे पूछ लेते हैं, यशद लेपन क्या है, तो आप लोग यहाँ पर समझा सकते हैं कि यशद लेपन से क्या होता है। ठीक है, आगे देखें, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है बेटा, देखिए तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं तो वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इससे उनके स्वाद और गंध में अप्रिय परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के तौर पर चिप्स के पैकेट को खुला छोड़ने पर उसका स्वाद बिगड़ जाना। बचाव क्या है, खाद्य सामग्री को वायु रोधी बर्तनों में रखकर या पैकेट में नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस प्रवाहित करके। ठीक है, तो क्या होगा, वो बच जाएगा। उसके खराब होने की गति को हम लोग क्या करेंगे, धीमा कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा स्क्रीन पर आपके। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं बेटा कभी ना कभी आए हैं, इसलिए कह रहा हूँ सारे के सारे तैयार कर लो, बस सुन लो, सुनते ही तैयार हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, श्वसन
को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, विस्तार से समझाइए। 19 में, फिर 22 और फिर 24 में रिपीट हुआ है। देखिए, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन की क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ ग्लूकोज यानी C6H12O6 में टूट जाते हैं। श्वसन की क्रिया में यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग करके ऑक्सीकृत होता है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। चूँकि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि C6H12O6 यानी कि हमारा ग्लूकोज और यहाँ पर हो गया हमारा ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर और फिर ऊर्जा निकल रहा है, तो आप समझ जाइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, पूरी बैलेंस है, डन, खत्म, समझ गए। ओके, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका, प्रश्न संख्या 5, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हमें अंतर बताना बेटा। देखिए 19, 21, 23 और 24 में रिपीट हुआ है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर हैं। कौन कौन से बेटा, देखिए एक तालिका बनाएंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पर पहले गुण लिख लेंगे। गुण में हमने पहले डाला ऊष्मा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी में क्या गुण है और ऊष्माशोषी में क्या है, पहले हमने गुण पकड़ा है ऊष्मा, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा मुक्त होती है, इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तापमान में क्या होगा, देखिए पात्र का ताप बढ़ता है, यानी बर्तन का तापमान जो है बढ़ जाता है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, ताप घटता है। प्रतीक क्या है, उत्पाद के साथ ऊर्जा यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, उत्पाद के साथ ऊर्जा निकलेगा, ठीक है, घटेगी, यहाँ पे क्या होगी, घटेगी और यहाँ पर बढ़ेगी। ध्यान रखना बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से हमने आपको बताएं। उदाहरण देखिए, ऊष्माक्षेपी के बेटा श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन, और ऊष्माशोषी का उदाहरण देखिए प्रकाश संश्लेषण या फिर वियोजन। डन, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। आगे देखो बेटा, अगला, क्योंकि अंतर भी पूछता है ना, वो आपके अंतर भी पूछ रहा था 4 नंबर में। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई 3 अंतर लिखिए, ठीक है। 22, 23 और 25 में पूछा गया बेटा। कोई भी 3 लिखने, हम आपको 4 बताते हैं। गुण देख लो, इधर लिखे हुए हैं, विस्थापन के ये हैं और द्विविस्थापन के ये हैं। पहला है क्रिया। क्रिया में देखो, विस्थापन में क्या होती है, क्रिया अधिक क्रियाशील तत्व का विस्थापन हो जाता है। द्विविस्थापन में क्या है, आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है सिर्फ। अभिकारक में देखो बेटा, एक तत्व और एक यौगिक होता है। द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों यौगिक विलय होते हैं। उत्पाद में देखो, नया यौगिक और मुक्त तत्व बनता है। यहाँ पे द्विविस्थापन में 2 नए यौगिक अक्सर अवक्षेप मतलब नीचे गिरते हुए दिखेंगे। समीकरण देख लो, एक उदाहरण दिया है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे फेरम सल्फेट बन जाए, कॉपर निकल जाएगा। इधर क्या है आपका, देखो नाइट्रोजन सल्फेट, बेरियम क्लोराइड या फिर बेरियम सल्फेट बना, ये अपक्षेपण हो गया। क्या हो गया, अपक्षेपण, ये नीचे गिर गया यानी अपक्षेपण हो गया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, डन, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। अगला देखो, तीसरा अंतर और इस प्रश्न का आखिरी, इस पाठ का, उपचयन यानी कि उपचयन मतलब ऑक्सीकरण एवं अपचयन में अंतर लिखिए। 20, 22, 24, 25 में लगातार पूछा गया, ठीक है। आइए आपको बताते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। ऑक्सीजन आधार हमने लिया, ऑक्सीजन उपचयन में और अपचयन में क्या करता है, ऑक्सीजन का योग होता है मतलब जुड़ेगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का हास यानी घट जाएगा। हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ घटेगा मगर इधर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन जो है त्यागे जाएंगे, इधर जो है ग्रहण किए जाएंगे। उदाहरण देख लो, 2 कॉपर और ऑक्सीजन, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ में कॉपर अलग और वाटर बन जाएगा। डन, ठीक है। आगे देखो, आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। मैंने ऊपर बताया था, फिर से समझ लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 विलयनों को आपस में मिलाने पर एक अविलय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो परख नली में नीचे बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बनने वाले ठोस अवक्षेप कहलाते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ठीक है। चाहे तो आप वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पर रख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अब देखिए, आपको बताते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का अभ्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। 2022, 23 और 24 पूछा गया, तो 25 में नहीं पूछा गया, तो उम्मीद पूरी है कि इस बार पूछ देगा, ठीक है। कैसे, देखो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या लिया हमने, N2 ले लिया और हाइड्रोजन का क्या लिया, 3H2 ले लिया।
रिएक्शन कराई, क्या बनाया, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है बेटा, देख लो स्क्रीन पर, NH3। ठीक है, तो यहाँ पर अपने परमाणु क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए हमने अपने पास से गिनतियाँ लगाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैलेंस हो गया, दो नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, बैलेंस। ठीक है, आगे देखो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का दहन। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का हमें दहन करना है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड यानी हो गया H2S ले लिया, इधर सल्फाइड लेना है, तो इधर हमारा सल्फाइड ले लिया, वो दहन कर रहे हैं। दहन करने के लिए क्या चाहिए होता है, आग लगाने के लिए हवा में, तो हवा में क्या ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया H2O, और इधर बच गया आपका SO2। ठीक है, देख लो सारा का सारा बैलेंस है बेटा। ठीक है, आगे देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब 2 चीज़ें हमें लेनी है, क्या लेनी है, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया। ठीक है, अब इसका बैलेंस करना है। बैलेंस करने पे देखो क्या बन रहा है, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बना, और एल्युमिनियम क्लोराइड अलग निकल गया। ठीक है, ये बन गया, डन। आगे देखो, चाहे आप चाहो तो यहाँ पे बैलेंस कर लो, हमने पहले ही बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। सोडियम की जल के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम जल लिया हमने, उसमें क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। ठीक है, अब क्या होता है जब, ये वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका भी अभ्यास कर लो। ठीक है, तो क्या होता है जब अनिवार्य रासायनिक समीकरण, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है आपको, रासायनिक समीकरण देनी है। यह खंड हर वर्ष 2019 और 2015 सेट बदल कर आता है, हमेशा बदल कर देता है। ठीक है, आपको मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस, कैसे करोगे देख लो। मैग्नीशियम रिबन का दहन, तो मैग्नीशियम का तो आप जानते हैं Mg हो गया। ठीक है, रिबन पे दहन करा रहे हो तो किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा, तो क्या बन जाएगा, 2MgO बन गया। ठीक है, डन। आगे देखो, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का मतलब लेड का क्या होगा, Pv हो गया, नाइट्रेट का हो गया NO3 का होल टॉइस को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पे बन गया लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रेट और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर दिया, ओके डन। ध्यान से देख लो, पूरी बैलेंस है बेटा। ठीक है, अगला देखो, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पर धूप पड़ना। अब सिल्वर क्लोराइड पर जब धूप पड़ेगी तो क्या होगा देखो, तो 2Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, अब देखो, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालना, क्या होगा, लोहे की कील मतलब फेरम। ठीक है, और कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, तो क्या होगा, फेरम के साथ में सल्फेट आ जाए, कॉपर अलग हो जाएगा, डन, कंप्लीट। अब देखो, आपको बताते हैं 6 अंक वाले, इस पार्ट से 6 अंक वाले कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी देख लो। पहला प्रश्न 6 अंक में, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके किन्हीं 4 प्रमुख प्रकारों का 100 उदाहरण वर्णन करें। मतलब पहले तो हमें ये बताना कि रासायनिक समीकरण क्या है, इनकी 4 हमें अभिक्रियाएं बतानी, वो भी किसके साथ, उदाहरण के साथ। तो चलिए आपको बताते हैं बेटा कैसे करते हैं। परिभाषा लिखेंगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ यानी कि अभिकारक आपस में क्रिया करके सवर्त में विभिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ यानी कि उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चाहे ये वाली लिख लो, चाहे जो हमने बोल के बताई वो वाली लिख लो। इस प्रक्रिया में पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, ये तो आपको पता ही है, जब पुराने टूट जाएंगे तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। आगे देखो, रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बेस्ट अभिक्रिया। ठीक है, देखो कैसे, सभी के सभी बहुत सरल हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस पर टिप्पणी करने के लिए भी दे देता है वो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी अभिकारक में क्या होगा, तत्व या फिर यौगिक आपस में टूटकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया में कोई अन्य सह उत्पाद नहीं बनता। कहने का मतलब, जब एक या यानी कि A + B मिलकर क्या करें, AB बना दें और दूसरा कोई भी ना बने, तो क्या होगा, वो संयोजन अभिक्रिया होगी। देख लो, उदाहरण के तौर पर हमने कोयले का दहन लिया है, तो कोयले का दहन लेने का मतलब ये भी है कि जब आपसे ऊपर पूछेगा क्या होता है जब, तब भी आप ये कर लेंगे। तो हमने क्या लिया, कॉपर ले लिया और यहाँ पर क्या करा, कार्बन लिया और ऑक्सीजन दहन हो रहा तो ऑक्सीजन पे होगा, तो क्या बन गया हमारा, CO2 क्या बन गया, एक गैस बन गई, क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला देखो, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। देखो, वियोजन और अपघटन दोनों एक ही नाम है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया भी होता है, अपघटन अभिक्रिया, दोनों एक ही क्रिया है। आगे देखो, इसमें कैसे लिखोगे बेटा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल भाषा में आपके लिए लेके आए हैं। यह संयोजन के विपरीत होती है, बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें एकल अभिकारक बाह्य ऊर्जा, ताप, प्रकाश या फिर विद्युत के प्रभाव को तोड़कर या 2 से अधिक सरल उत्पादों में
बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि ए बी होगा तो किस में बदलेगा, ए प्लस बी में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे उल्टा होता ना तो उल्टा कर दो उसका। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, देखो उदाहरण में ऊष्मीय वियोजन में हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन दिखा दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसमें क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग, डन, खत्म। आगे देखो, ये वाला डाउट क्लियर हो गया। अब देखो तीसरी आपकी होगी विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित यानी कि हटा देता है। उदाहरण के तौर पर लोहे की कील और कॉपर सल्फेट की क्रिया, ये ऊपर मैं बता चुका था। सारे के सारे मैंने उदाहरण भी ऐसे दिए हैं कि वो क्या होता है जब, या फिर संतुलित करने के लिए देगा तो भी आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करा, लोहे की कील है तो फेरम ले लिया, लोहा ले लिया, आयरन ले लिया, कील किसमें, कॉपर सल्फेट, विलयन कैसा है, कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे क्या करा, Fe के साथ में क्या हुआ, सल्फेट चला गया, क्या हुआ, अधिक क्रियाशील के साथ में क्या गया, कम क्रियाशील वाला तत्व चला गया, और अकेला क्या बचा, हमारा कॉपर बचा, डन। कॉपर क्या है, सॉलिड हो गया यहाँ पर, डन। अब देखो व्याख्या भी सुन लो, यहाँ आयरन जो है Fe कॉपर Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है, ठीक है, फेरम सल्फेट बनाता है। आगे देख लो बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डन। द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है और नए यौगिक बनते हैं। इसमें अक्सर एक अविलय अवक्षेप प्राप्त होता है। अविलय अवक्षेप का मतलब होता है जो घुलता नहीं है, जो पानी में या तरल में नीचे बैठ जाता है, ठीक है, गाढ़ापन रहता है जिसमें। अब वो भी बताएंगे वो क्या होता है। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से समझ लो इसको, ठीक है। सोडियम सल्फेट ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, दोनों के दोनों एक्वा हैं, जलीय हैं, ठीक है। रिएक्शन कराए तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, और ये बेरियम सल्फेट ही हमारा अवक्षेप है, क्या है, अवक्षेपण, ठीक है, अवक्षेप है। और हमारा क्या बचा, सोडियम क्लोराइड अलग हो गया, ये एक्वा, दोनों के दोनों चारों एक्वा ही बनेंगे। अभिकारक में भी एक्वा यानी जलीय था, उधर भी जलीय था। अब देखो व्याख्या करोगे तो कैसे लिखोगे, यह बेरियम और सोडियम अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, जिससे सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बनता है, और यही क्या होगा, हमारा अवक्षेप होगा, यही क्या होगा, अवक्षेप, ठीक है। इसका एरो नीचे के लिए जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 5 आपको देख लेते हैं। क्या होता है जब अनिवार्य रासायनिक समीकरण खंड, सिर्फ और सिर्फ समीकरण देनी, सिर्फ और सिर्फ समीकरण। देख लो पहला, देखो आपको बता दें क्यों इंपॉर्टेंट, देखो बेटा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो, हमें मालूम है कल का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। बोर्ड में पूरे अंक हेतु अभिकारक और उत्पाद का नाम नीचे लिखना अनिवार्य है। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो नीचे नाम लिख दिया करो, ठीक है। फिलहाल हमने पूरी कोशिश करी आपको सही बताने की, मतलब सही तरीके से लिख दिया है, इतना लिख दो तब भी आ जाएंगे 6, इतने आपके दुश्मन नहीं एग्जामिनर, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, तो ये वाले ऊपर बता ही चुके, तो मैग्नीशियम Mg ले लिया, ऑक्सीजन अब वायु में जला रहे तो यानी ऑक्सीजन में जलाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। फेरस सल्फेट यानी फेरम लिया, फेरस लिया यानी Fe लिया, सल्फेट यानी SO4 लिया, के क्रिस्टल को गर्म किया गया, किसमें के क्रिस्टल पे गर्म किया तो क्या हो गया, Fe2 यानी फेरस ऑक्साइड बचा और सल्फर डाइऑक्साइड बचा, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग निकल जाए, क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। ये बनन डन, ठीक है। अगला देखो, बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता है, बिना बुझे चूल्हे में क्या जल मिला रहे, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जल मिला दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम डाइऑक्साइड बन गया, ऊष्मा अलग, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्या है देखो अगला, लेड नाइट्रेट ये रहा, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड ये रहा, के विलयन को मिलाया जाता है। अब देखो इनको मिक्स कर दिया तो क्या बन रहा है, देखो आपका बन रहा है लेड आयोडाइड, ठीक है, और क्या बना, पोटेशियम नाइट्रोइड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रोइड, ठीक है, पीला अवक्षेप, कैसा है ये, पीला अवक्षेप मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। अगला सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं तो भैया सूर्य बना लो, ठीक है, किरणें बना देना, इसमें रुक जाओ हम सही से बना देते हैं वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, या सूर्य का प्रकाश ऊपर लिख देना, ठीक है। अब क्या है, सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर क्लोराइड का AgCl हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो क्या हुआ, Ag अलग और Cl2 अलग, डन। आगे देखो लास्ट है ये, मैग्नीशियम यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, MnO3 यानी मैग्नीज डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, वाटर बनाओ, क्लोरीन अलग, ठीक है, डन, खत्म ये लेसन पूरा। लो 16 मिनट नहीं लगे, पूरा का पूरा खत्म कर दिया। लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम जल्द से जल्द आप तक दूसरी लेसन की भी वीडियो जल्द से जल्द पहुंचा सकें, ठीक है, जल्दी जल्दी करो।